धरती किसानों के लिए सोना उगलती है। ये कहावत यमुनानगर के किसानों के लिए एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि अब यमुनानगर के किसान जो है वो पॉपुलर की खेती कर रहे हैं और पॉपुलर की खेती करने के बाद उनको मुनाफा जो है बहुत ही बड़े लेवल का हो रहा है, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये कहावत जो है एकदम सटीक बैठती है। और ये बताया जा रहा है कि पिछले साल जो है वो 23 लाख क्विंटल धान जो है वो वहाँ पर किसानों की तरफ से लाई गई थी मंडियों में, और इस बार गिरावट होकर 17 लाख क्विंटल जो सी धान है वो वहाँ पर लाई गई है। तो कई किसान ऐसे हैं वहाँ पर जिन्होंने धान की खेती करने की बजाय पॉपुलर की खेती करना पसंद किया, और उनको धनवान जो हैं वो पॉपुलर की खेती करने के बाद हुए हैं। आपको बता दें कि इसी में अनाज मंडी के सचिव ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनिए। हमारे मार्केट कमेटी छछरौली में 3 मंडियां पड़ती हैं, छछरौली, प्रतापनगर और खारवन। खारवन हमारा परचेज सेंटर है। खारवन में अब तक 52,000 क्विंटल धान आ चुकी है। पिछले साल खारवन में टोटल धान पूरे सीजन में 80,000 क्विंटल के करीब आई थी, ठीक है ना। तो उसका लगभग 52,000 क्विंटल अब तक आज तक आ चुकी है। प्रतापनगर में पिछले साल 13,70,000 क्विंटल आई थी, और अब तक प्रतापनगर में जीरी की आवक 8,14,000 के करीब हो गई है। और छछरौली में पिछले साल 8.5 लाख के करीब जीरी की आवक हुई थी, और इस बार 5,29,000 क्विंटल आज तक आ चुकी है। और सीज़न अभी आगे, कुछ लोग किसानों की फसल है वो बच रही है, तो किसान अभी मंडी का कार्य चल रहा है। कुछ तो किसानों ने इस बार किसान थोड़े से अपनी धान को पका कर के ला रहे हैं। कुछ सीजन से पहले थोड़ी बारिश हो गई थी, जिसके कारण भी थोड़ा सा कटाई का काम लेट प्रारंभ हुआ। और कुछ धान का जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन है प्रतापनगर और छछरौली में, वो 10% या 10 से थोड़ा सा कम हुआ है रजिस्ट्रेशन, जिसके कारण अराइवल, क्योंकि जब किसान ने धान रोपी कम है तो इसलिए थोड़ा अराइवल तो शायद कम ही रहेगी पिछले साल के मुकाबले। पॉपुलर जिस लैंड पे, जिस एग्रीकल्चर उस पे लग जाता है, तो उसमें जीरी की फसल नहीं उगाई जा सकती। उसमें पहले सालों में गन्ना और गेहूं की फसल ही पॉपुलर के खेतों में लगाई जा सकती है, इसलिए उसका भी फर्क जीरी के उत्पादन में पड़ता है। और वो कितना पड़ा है ये तो सीज़न ख़त्म होने के बाद ही पता लगेगा।